पुनः स्वागत है आपका इस ज्योतिष की सभा में। आजकल हम कुछ ऐसे योगों की चर्चा कर रहे हैं कि जन्म पत्री में ऐसे आखिर कौन से योग हैं कि बच्चे सुंदर हैं, विवाह नहीं होता, विवाह हो गया तो संतान नहीं होती। संतान महत्वपूर्ण पहलू है वंश वृद्धि का, और विवाह का एक सुंदर उद्देश्य भी। हर व्यक्ति चाहता है मेरे वंश की वृद्धि हो, मेरा वंश इक्ष्वाकु वंश जैसा हो। राम जी का वंश कौन ना उस वंश से प्रभावित होगा। मेरा वंश कीर्तिकारी हो, यशस्वी हो, इस शारीरिक देह के छूटने के बाद भी यश रूपी शरीर इस संसार में रहे। आज हम विवाह के बाद संतान बाधा क्यों होती है, इसकी कुछ बातें करने वाले हैं। अक्सर विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में तनाव के कारणों में से एक कारण संतान का ना होना भी है। वास्तव में देखा जाए तो बेटी मां जब बनती है तो उसे बहुत सुख की प्राप्ति होती है, वो पूर्णता को उपलब्ध होती है। ऐसे पुरुष के लिए जब पिता बनता है तो एक जिम्मेदारियां आती हैं। बेटे को या बेटी को संतान किसी भी रूप में हो, उसको पढ़ाना है। आप भी किसी की संतान हैं। जब तक आपके घर में संतान ना हो तब तक आप कैसे अनुभव करेंगे कि माता पिता ने कितने दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से पाल पोस के आपको बड़ा किया। जब आपके घर में संतान होती है तब आपको पता चलता है। बच्चों को लेकर डॉक्टर पे जा रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, बच्चा रो रहा है, आप उसे मना रहे हैं, कभी लोरियां दे दे के प्यार से सुला रहे हैं। ये पहली बार पता चलता है कि अरे हमारे माता पिता ने इतनी तकलीफों में हमें पाला है। बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, आधी रात डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं। ये एक ऐसा प्रेम है, ये एक ऐसी अनुभूति है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं की जा सकती। पर आज हम बात कर रहे हैं विवाह के बाद भी यदि संतान ना हो, 2-3 साल तो प्रेम भाव में गुजर जाते हैं, घूमने फिरने में गुजर जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर 3-4 साल हो जाएं तो चिंता होने लगती है। खास करके बहू को लेकर डॉक्टरों पे जाया जाता है, बहू के चेकअप कराए जाते हैं और वो कहते हैं हाँ इसमें ये कमी है, तो उसकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। और हैरानी की बात यह है कि बहू तो धारक है, बहू तो एक प्रकार की पृथ्वी है, भूमि है। उसे जैसा बीज मिलेगा वो वैसा ही उसे पालन पोषण करेगी। देने वाला पुरुष होता है। तो पति की भी जांच करानी चाहिए, क्या पति उन्हें पर्याप्त मात्रा में सहायता दे रहा है। विवाह के बाद पुरुष के पास वीर्य कण है, स्त्री के पास रज कण है। XY का ये चमत्कार समझने जैसा है। स्त्री के पास सब के सब X कण हैं और पुरुष के पास Y कण है। Y कण ही पुत्र पैदा करता है और X कण जो है ये बेटियों की संख्या ज्यादा बढ़ाता है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि पुरुष का भी X हो और स्त्री का भी X हो तो कन्या ही पैदा होती है। लेकिन अगर पुरुष का Y और उसके X से आपस में मेल करते हैं तो फिर पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है। और आजकल क्या है, हमारे खाने पीने की पूरी तवज्जो ना देने के कारण ज्यादा अगर आप मांस मदिरा में हैं या तंबाकू ज्यादा खा रहे हैं, या लड़के की जन्म पत्री में मान लीजिए शुक्र नीच का हो जाए और शुक्र के ऊपर मान लीजिए राहु केतु का प्रभाव हो जाए, और जो 5वां भाव जो कि संतान का भाव है उस पर राहु केतु का प्रभाव हो, संतान नहीं होती। कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले पंचम भाव देखना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों के पंचम भाव देखें। क्या पंचम भाव का स्वामी नीच का तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, कहीं वो 6, 8, 12वें तो नहीं है। क्या पंचम भाव पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव है? क्या राहु केतु का प्रभाव है? राहु केतु का प्रभाव होने ही नहीं देता। अगर मंगल का प्रभाव हो तो एबॉर्शन केस होने लगते हैं। मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12वें हो और पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव हो, और मंगल अगर मान लीजिए दूषित हो, पापी हो, तो और भी कष्ट होने लगते हैं।
सिर्फ शनि का ही प्रभाव हो तो संतान बहुत विलंब से होती है। या 7वें भाव का स्वामी मान लीजिए शनि की राशि में चला जाए, संतान विलंब से होगी। 7वें भाव का स्वामी मान लीजिए राहु और केतु के प्रभाव में आ जाए, संतान होने में ही दिक्कत आएगी। 7वें भाव का स्वामी अगर मान लीजिए 12वें भाव में चला जाए या 6ठे भाव में चला जाए, अष्टम भाव में हो, और अष्टम भाव के स्वामी पंचम में हो, या पंचम या 6ठे भाव का स्वामी 5वें में हो, या 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, समझ लीजिए ये क्रूर और पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव के कारण विवाह तो हो गया, लेकिन संतान प्राप्ति में विलंब होगा। पहले पुरुष की पत्री को किसी अच्छे देवज्ञ को जरूर दिखा लीजिए। अक्सर हम बेटी को ही कहते हैं ये तो बांझ है, और इस चक्कर में गरीब बेटी कुछ बोल ही नहीं पाती। और कभी कभी तो ये होता है बस बेटी का ही उपचार, रोज इंजेक्शन लग रहे हैं उसको। मेरे अनुभव में बहुत से ऐसे केस आते हैं, और मैं देखता हूं बेटी सुंदर है, स्मार्ट है, और इलाज बेटी का ही होगा, पति का भी कराओ। अक्सर पति की पत्री में शुक्र नीच का हो, शुक्र 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, शुक्र 6ठे 8वें 12वें हो। ध्यान रहे 6ठे और 12वें भाव में कामुकता बढ़ती है, लेकिन कामुकता बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि वीरकण में दम है आपके। अगर इन भावों में राहु और केतु या शनि शुक्र को प्रभावित करते हैं तो समझ लीजिए मात्र शनि का प्रभाव शुक्र पे आ जाए, शुक्र कमजोर हो, शुक्र शनि की राशि मकर या कुंभ में हो, शुक्र कन्या राशि का नीच का हो, और उस पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, पुरुष सुंदर स्मार्ट लगते हुए भी कई योग होते हैं, पुरुष अच्छे दिखते हैं, बलिष्ठ दिखते हैं, लेकिन वीरकण नहीं होते, या होते हैं तो वो वीर्याणु सुषुप्त होते हैं, संख्या बहुत कम होती है, या उनमें जान ही नहीं होती, और बेचारी भुगत पत्नी रही होती है। तो ऐसे पति देव को चाहिए अपना सम्यक परीक्षण कराएं, और यदि जो कमी है उसका इलाज करें। दवाइयों से इलाज कर लिया अच्छा हुआ, पर ग्रहों के इलाज रह गए। इस व्यक्ति को चाहिए पत्नी का अपमान ना करे, किसी भी प्रकार की स्त्री का अपमान ना हो, ना बहन का, ना मां का, ना चाची का, ताई का, कोई भी रिश्ता स्त्री का हो उसका ये अपमान ना करे व्यक्ति। क्योंकि पूर्व जन्मों में स्त्री का बहुत अपमान जो व्यक्ति करता है, इस जन्म में उसका शुक्र नीच का हो जाता है। उसका शुक्र 6ठे 8वें 12वें राहु केतु मंगल शनि सूर्य इत्यादि पाप ग्रहों के प्रभाव में चला जाता है। और कभी कभी तो जन्म कुंडली ठीक दिखती है, नवांश में बिगड़ जाता है। नवांश पत्री जरूर देखनी चाहिए। हर जन्म पत्री के साथ साथ अलग अलग अन्य पत्रियां भी हैं। खोडश वर्गों की पत्रियों के अलग अलग किसके लिए क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट होता है। नवांश को जरूर देखें, और अगर ये पाप प्रभाव है तो लड़के का भी इलाज करना चाहिए। ये इलाज कैसे होंगे ये चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम बताएंगे कि अगर शुक्र पाप प्रभाव में है संतान ही नहीं होती। संतान भाव की चर्चा कर रहे हैं। विवाह हो गया, 2-4 वर्ष हो गए, और कभी कभी तो फिर 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष, और फिर एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। बेटियों को तो इतने इंजेक्शन के आर्टिफिशियल कोई तरीका अपनाते हैं, और वो बेचारी बस उसकी पीड़ा कौन समझे, और गांव हो तो उसको बांझ मान लिया जाता है। बेटे का ध्यान नहीं है कि बेटा ही कहीं नपुंसक है, या बेटे में वीर ही नहीं है, या उसके वीर्याणु खत्म हो चुके हैं। बहुत बाद में उसका ध्यान आता है, क्योंकि पुरुष का पुरुषार्थ आड़े आता है। मैं कैसे कमजोर हो सकता हूं, मैं तो ठीक हूं। और अक्सर ऐसे में वो बेटियां भी जिम्मेदार होती हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मेरा पति कमजोर है। वो पति को छुपाती हैं, वो कहती नहीं ये तो ठीक है, समर्थ है। प्रमाण तो सामने होता है ना। यदि आप फिजिकली फिट हैं, यदि आपके जन्म पत्री के ग्रह भी ठीक है, फिर संतान क्यों नहीं है? कोई शाप है। और ये शाप बहुत प्रकार के हैं। कालसर्प दोष का अलग प्रभाव है, सर्प दोष का अलग प्रभाव है। ऋषि पराशर तो यहां तक कहते हैं कि यदि पंचम भाव पे राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, सर्प शाप के कारण इसके संतान नहीं होती, और संतान हो भी जाए तो फिर वो जीवित नहीं रहती। 11वें भाव में अगर राहु है तो भी दृष्टि सप्तम भाव से पंचम भाव में रखेगा, संतान नहीं होती।
जब तक कि पंचम भाव बलवान ना हो। और यदि पंचम भाव मान लीजिए बलवान हो, उच्च का हो, फिर भी राहु केतु की दृष्टि आ गई, तो समझ लीजिए ये जो बच्चा पैदा होगा या तो सन्यासी हो जाएगा, या घर छोड़ के चला जाएगा, या मानसिक रूप से अपंग होगा। बहुत से योग हैं। पंचम भाव के ऊपर पाप ग्रहों के प्रभाव, जैसे राहु केतु का प्रभाव, संतान उत्पन्न होने में देरी। मंगल का प्रभाव, संतान उत्पन्न होती ही नहीं, होगी तो ऑपरेशन से होगी, और यदि हो भी जाएगी तो ये बहुत डर लगा रहता है कहीं एबॉर्शन ना हो जाए, कहीं वो संतान क्यों कोई एक्सीडेंटल, कोई ऐसा कोई कारण ना बन जाए कि उसके जीवन के ऊपर खतरा हो जाए। राहु केतु शनि और मंगल के प्रभाव पर्याप्त हैं पंचम भाव के ऊपर। अब पंचम से पंचम नवम भाव को भी देख लीजिए। अगर नवम भाव का स्वामी भी नीच का है, पंचमेश तो छठे 8वें 12वें है, और नवमेश नवम भाव का स्वामी भी यदि राहु मंगल केतु शनि इत्यादि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, और वो भी छठे 8वें 12वें हो, तो संतान उत्पत्ति में विलंब होता है या होती ही नहीं। ऐसे में हम कहना चाहेंगे बच्चा गोद ले लेना चाहिए। बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी भी कारणवश, ऐसे बच्चों के आप माता पिता होने का गौरव प्राप्त करें। और हमने देखा है ऐसी कृपा करने वाले व्यक्तियों के घर में विवाह के बाद संतान हो जाती है। मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है। वास्तव में जब हम किसी को पुत्र भाव या बेटी का भाव देने लगते हैं तो तुम्हारे घर में भी बच्चों को सुख प्राप्त निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस संसार का नियम यह है, हम जो देते हैं वो हमें मिलने लगता है। आप किसी को भी प्रेम देके देखिए, किसी की सहायता करिए, जरूरी नहीं वो आपके भाई बहन ही हो, वो आपके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हो सकते हैं, वो आपके बॉस के बच्चे हो सकते हैं, वो आपके कर्मचारियों के बच्चे हो सकते हैं, अपरिचित हो सकते हैं। आप उनके दुखों में काम आइए, आपके ऊपर प्रभु कृपा विशेष मिलने लगती है। अब बेटी की पत्री में भी पंचम भाव और बेटे की पत्री में भी पंचम भाव यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में होता है, राहु केतु शनि मंगल सूर्य, पंचमेश नीच का हो, वक्री हो, अस्तगत हो, पंचमेश चतुर्थ भाव में हो, पंचमेश छठे भाव में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, दूसरे में हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो संतान उत्पत्ति में विलंब होता है। ऐसे में कुछ उपाय बताता हूं। भगवान कृष्ण का एक प्रयोग, श्री हरिवंश पुराण आप बाजार से खरीद लाइए, पूरा विधि विधान से उसको पढ़िए, खुद ही घर पढ़ें, और वहां पर एक मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। भगवान कृष्ण का ऐसा चित्र ले आइए कि मां यशोदा ने उन्हें उठाया हुआ हो और गोदी में बच्चा हो, कृष्ण को देखते हुए दोनों पति पत्नी नहा धो के रात के समय बैठे और इस मंत्र का चंदन की माला से 108 बार जाप करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, फल फ्रूट पास रखिए, इस भाव से बैठिए कि हे प्रभु हमारे घर में एक दिव्य संतान हो। मांगिए उनसे, आप मांगेंगे तो मिलेगा। ऐसा भाव रखें, आपको लाभ होगा। और ये जाप करते जाइए। जब 1.25 लाख जाप हो जाए तो किसी ब्राह्मण को बुला के 12,500 जाप और करा के फिर दशांश हवन करा लें। गुरु पुष्य नक्षत्र में यह प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग जन्माष्टमी वाले दिन किया जा सकता है, किसी भी अष्टमी शुक्ल पक्ष की में भी यह प्रयोग किया जा सकता है। इससे विशेष लाभ हमने देखे हैं। रामनवमी को भी प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं, या किसी भी गुरु से पूछकर, दिव्यज्ञ से पूछकर शुभ मुहूर्त में आप ये प्रयोग करें। डॉक्टरी इलाज अलग चलता रहे, आध्यात्मिक इलाज भी चले। दवा भी हो तो दुआ भी हो तो दोनों मिलकर काम होते। हमने ये भी देखा है कि बच्चा गोद लेने से भी काम बनने लगते हैं। जरूरी तो नहीं आपके घर में संतान हो। जिनके घर में संतान है और माता पिता नहीं है, उनको अपना बच्चा बना लें। मैं सच कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, मैंने देखा है उन घरों में फिर अपनी भी संतान हो जाती है। बहुत से ज्योतिष में तो बहुत से ऐसे योग है। मैं योगों की चर्चा नहीं करके इतना ही कहूं, अगर विवाह के बाद 4 साल 5 साल हो जाए, संतान ना हो, तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप जरूर कराइए। इस जाप से राहु और शनि के प्रभाव शांत हो जाते हैं। गायत्री का पाठ कराने से किसी भी प्रकार की, जैसे मंगल के प्रभाव हैं या शुभ ग्रहों के ऊपर पाप ग्रहों के जब प्रभाव होते हैं, गायत्री के यज्ञ से 1.25 लाख जाप से ये कष्ट दूर होने लगते हैं।
गरीब बच्चों को खाना खिलाने से, उन्हें भोजन देने से आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। किसी भी परिवार का छोटा बच्चा हो, उसकी आप मदद करें, आपके घर में भी कृपा होने लगती है। और जरूरी नहीं, अब बहुत से ऐसे बच्चे छोटे, अब जैसे घर में कोई कुत्ता पाल लेता है, उनके बच्चे होने लगते हैं, आप उनको ही प्रेम करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं एक अनुभव की बात करूं, जिस घर में बच्चे कुत्तों के बच्चों को घर ले आते हैं और उनको बहुत प्रेम करते हैं, मैंने अनुभव में देखा है, उनके अपने घर में संतान नहीं होती, या संतान हो घर नहीं रहती, विदेश चली जाती है। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, ये तो शोध का विषय है। मैं ऐसे बहुत जगह गया और अनुभव किया। कुछ बच्चों को प्रेम करते हैं, अब कुत्ते छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ले आते हैं, प्रेम करते हैं, फिर उनके बच्चे हुए, और ऐसे करते करते 2, 4, 5, 10 ज्यादा हो गए घर में, तो उस घर में उस व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं या तो विदेश चले जाते हैं, या ऐसे जोड़े जिनके घर में ऐसे बच्चे कुत्तों के होते हैं, उनके घर में बच्चे नहीं होते, विलंब से होते हैं, अक्सर नहीं होते। क्या कारण रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप यदि संतान चाहते हैं तो आपको दिव्यता रखनी होगी, आपको आराधना करनी होगी। गणपति की आराधना से संतान होती है। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें, और यदि हमसे संपर्क करेंगे, आपकी पत्री देख के हम बताएंगे कि पंचम भाव में कौन सी राशि के लिए कौन से देवता की आराधना करने से संतान हो सकती है। आखिर वो कौन सा तारक मंत्र था जो कुंती को, जी हां, उनको तो ऐसा मंत्र मिल गया था, और मंत्र मिलने से उन्होंने सूर्य की आराधना करी तो कर्ण आ गए, धर्मराज की आराधना करी तो पता चला युधिष्ठिर आ गए, अश्विनी कुमारों की आराधना करी तो नकुल सहदेव आ गए, इंद्र की आराधना करी तो अर्जुन आ गए। तो ये मंत्रों के प्रभाव आज भी तेजस्वी हैं, आपको जानने की जरूरत है। अगली बार फिर चर्चा करेंगे और किसी बाधित योग और उससे मुक्ति के कारणों की। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।